अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ज़ू 502 की जीडीपी। इसको सबमिट करवाने की लास्ट डेट है 3 अगस्त। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन एक्चुअली दो पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट क्या हमें कहता है, व्हाट हैपन्स टू पीपल हु गेट कोविड-19, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, हाउ कुड वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19। तो एक्चुअली हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ यहाँ पे नोट करनी है वो ये है कि इसके लिए हमें 300 to 350 वर्ड्स में आंसर देना है। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट हैपन्स टू पीपल हु गेट कोविड-19, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें हमसे वो पूछ रहा है, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले आप उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है उसके सोल्यूशन से पहले। तो उसने एक्चुअली हमसे पूछा है कि जिन लोगों को कोविड-19 हो जाता है तो उनके साथ एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, व्हाट हैपन्स टू देयर बॉडी एक्चुअली। तो आपने सिर्फ यहाँ पे एक्सटर्नल उनके सिम्टम्स या कफिंग, स्नीजिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं लिखनी है, या आपने ये नहीं लिखना कि उनको सांस लेने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ये वो सब कुछ। इनफैक्ट आपने ये बताना है वहाँ पे कि उनकी बॉडी के साथ क्या होता है जब कोई भी कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 अटैक करता है किसी की बॉडी पे, तो इम्यूनिटी सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम पेश आती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये सारे ही इसको कंप्लीट बताना है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने आपको बताया है कि दी कोरोना वायरस इन्फेक्ट्स लिविंग सेल्स इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस। वायरस जेनेटिक मटेरियल कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू मेक मोर कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। यानी कि हमें जो वायरस है क्या करता है कि उसको जेनेटिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है अपनी कॉपीज ज़्यादा बनाने के लिए, यानी कि अपने आप को स्प्रेड करने के लिए। तो उसको जेनेटिक मटेरियल उसका कहाँ पे है, उसका प्रोटीन के पार्ट में। और वो प्रोटीन का पार्ट कहाँ है कि उसकी सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे जो स्पाइक्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे बेसिकली इसकी प्रोटीन पाई जाती है। तो ये करता क्या है कि ये अब जब भी किसी होस्ट सेल पे अटैक करेगा तो कोशिश करेगा कि अपनी स्पाइक्स उसमें एंटर करे, यानी कि अपना प्रोटीन, वो प्रोटीन जाके नेक्स्ट पर्सन की इम्यूनिटी के ऊपर इफेक्ट करेगी और इस तरह से उसको बाकी जो भी सिम्टम्स आपको नजर आते हैं कि उसको भी कोरोना वायरस हो गया, उसको कोविड-19 में वो इन्फेक्टेड है, तो वो सारे सिम्टम्स फिर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में उसको मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि उसने जब वायरस को किसी बॉडी में अटैक करता है तो एक्चुअली होता क्या स्टार्ट में, ठीक है। सेकेंड में उसने पैराग्राफ में मैंने आपको बताया है कि द न्यू कोरोना वायरस यूजेज देयर स्पाइक्स लाइक अ की। उसको की तौर पे यूज़ करता है, जैसे की किसी भी लॉक को ओपन करने के लिए यूज़ कर होती है, उसी तरह से बिल्कुल, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है कि जैसे ही किसी भी बॉडी के ऊपर ये अटैक करेगा तो उसकी इम्यूनिटी को जाके लाइक अ की उसके ऊपर कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद जब भी व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन टॉक्स, कफ और स्नीज, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको पहले से ही कोरोना है तो वो बात करता है, स्नीज करता है या कफिंग उसको होती है, तो उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूसरे किसी पर्सन के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। उसी तरह से वायरस जो है वो उसमें चला जाता है, ठीक है। वन स्पाइक ऑन द वायरस इंसर्ट इनटू अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल ऑन योर हेल्दी सेल मेम्ब्रेन लाइक अ की इन अ लॉक, ठीक है। वही बात होगी जैसे मैंने आपको बताया कि एक की जैसे लॉक के ये यूज होती है, तो उसी तरह से ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करता है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है, नेक्स्ट मैंने आपको ये सेकंड वाले लास्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है कि जब ही वो उसके होस्ट सेल के ऊपर अटैक करेगा तो डिफरेंट जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं कि वो न्यूक्लियस पे अटैक करते हैं, ठीक है, किसी भी सेल के। लेकिन कोरोना वायरस में क्या होता है कि वो न्यूक्लियस पे अटैक करने की बजाय वो राइबोसोम्स पे अटैक करते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या है, वो उसका काम प्रोटीन बनाने का है। तो जैसे ही वो खुद से राइबोसोम पे अटैक कर लेगा होस्ट सेल के, तो वो किसका प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा, वो वायरस का प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से जैसे उसका प्रोटीन बनेगा फिर वही बात आ जाती है कि उसकी जेनेटिक मशीनरी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी और वो 1 से 2 में डबल होते जाएगा। और इस तरह से वो नेक्स्ट पर्सन भी इन्फेक्टेड होगा, फिर उससे नेक्स्ट पर्सन जिसके ऊपर दोबारा से ड्रॉपलेट्स गिरते हैं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म है किसमें कि किस तरह से एक बॉडी के ऊपर जब वायरस अटैक करता है तो उस बॉडी के ऊपर क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस पैराग्राफ को आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने थोड़ा सा ये बताया कि उसके पर्सन को क्या प्रॉब्लम आती है। ऑल दिस कॉज द डिफिकल्टी ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, फीवर, चिल्स, कंफ्यूजन, हेडेक, मसल पेन एंड फटीग, इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर। ये आप लास्ट में थोड़ा सा बता सकते हैं। ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपने एक बात मेरी वो ध्यान से सुननी है, ये कि
इस पैराग्राफ को जब मैंने लिखा है तो ये बिल्कुल 100% प्लेजरिज्म फ्री है, क्योंकि मैंने इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपने ये करना है कि क्योंकि पैराग्राफ काफ़ी लॉन्ग है फर्स्ट पार्ट के लिए, तो आपने इसको शॉर्ट कर लेना है। इसका आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद आपने इसको रिड्यूस कर लेना है ताकि वर्ड्स हमारे जो है वो कम हो और वर्ड की लिमिट जो है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि अभी हमने पार्ट 2 भी इसका अटेम्प्ट करना है जीटीपी का। तो इसके साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है, अब हमने पार्ट 2 को रीड आउट करना है। जी, तो पार्ट 2 हमारा क्या है? हाउ कुड वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19? ये पार्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला इसलिए है कि इसमें दो तरह के इससे मतलब लिए जा सकते हैं। फर्स्ट वन तो ये है कि हमने जस्ट डिफरेंट स्ट्रेन जो कोविड-19 के हैं उसके बारे में बता देना है कि किस तरह से वो स्ट्रेन जो है वो बने हैं और उनके नाम ये हैं और किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स कब आए हैं, उनका कब वो डिस्कवर हुए एक्सेट्रा। और दूसरी इसकी ये सेंस बनती है कि हमने उसको बताना कि वो किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड हैं, ठीक है, इनका किस तरह से अटैक करने का वे है। तो कंफ्यूजन तो है इस क्वेश्चन में, चले अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, तो बी पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो उसने हमसे पूछा है कि कोरोना वायरस के हमें स्ट्रेन्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें कोविड-19 के बारे में, एक्चुअल वायरस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम आगे से उसके स्ट्रेन्स के बारे में बता सकते हैं। और हमें स्ट्रेन्स के बारे में भी पता होना चाहिए, तो ही हम बता सकते हैं कि भी स्ट्रेन्स होते क्या हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बड़ा ज़रूरी है। तो कोरोना वायरस बेसिकली खुद आरएनए वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाहर एक लिपिड की लेयर पाई जाती है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। सेकेंड पैराग्राफ में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि वेरिएंट्स क्या होते हैं। वेरिएंट्स एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते ओरिजिनल वायरस के, वो इसलिए कि इसमें आरएनए में एक थोड़ी सी म्यूटेशन आ जाने की वजह से वो टोटली चेंज हो जाता है और उसको हम कहते हैं कि ये वेरिएंट्स हैं। क्योंकि सम टाइम्स आपसे वेरिएंट्स के बारे में पूछा जाता है और वेरिएंट्स और स्ट्रेन्स में क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए। अब स्ट्रेन्स क्या है? स्ट्रेन्स एक्चुअली डिफरेंट होते हैं ओरिजिनल वायरस से और इसके अंदर म्यूटेशन पाई जाती है और ये एंड सो बिहेव डिफरेंटली, बिहेव भी डिफरेंटली करते हैं फ्रॉम पेरेंट वायरस, और इनका बिहेवियर और किसी होस्ट सेल पे अटैकिंग मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है। तो ये स्ट्रेन्स के बारे में आपको आइडिया होगा तभी आप आगे इसका बता सकते हैं। तो हम चलते हैं कि भैया अब इसके कितने स्ट्रेन्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो सार्स कोव 2 जो वेरिएंट है हमारे पास, यानी कि ओरिजिनल वायरस यही है जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं, जो कि मोस्टली ह्यूमंस पे अटैक कर रहा है। इसके आगे से एक स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है, उसके बाद यूके स्ट्रेन है। तो ये आगे से क्या कहता है कि यूके स्ट्रेन एज एन एग्जांपल द स्ट्रेन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ म्यूटेशन इन द स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन पे उसकी म्यूटेशन पाई जाती है। इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल कोविड-19 वायरस। उसके बाद है द इंक्रीज ट्रांसमिशन ऑफ द यूके स्ट्रेन इज बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद म्यूटेशन कॉल्ड, इसके यहाँ पे म्यूटेशन आने की वजह से ये इस वाले स्ट्रेन से इसमें फ़र्क आ चुका है, ठीक है। अब ये इसका जो रिसेप्टर है वो भी चेंज है सार्स कोविड 2 से, तो इस तरह से इसको हम ओरिजिनल वायरस से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है तो हम इसका आंसर भी मतलब लिखेंगे इसी तरह से कि जिस तरह से इससे पूछा गया कि हमारे मार्क्स इसी वे में डिडक्ट ना हो जाएं या कम ना आए। तो हमने लास्ट में क्या करना है कि इस एक तो वे ये हो गया इसको एक्सप्लेन करने का कि आपने बताना है कि स्ट्रेन्स क्या होते हैं और किस तरह से वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो लास्ट में आपने बता देना है कि देयर आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस जो कि अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। आप इनके नाम लिखेंगे, अल्फा कोरोना वायरस है, बीटा है, डेल्टा है और गैमा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी एंड हो जाता है। आपने अब करना क्या है कि इसकी वर्ड लिमिट यहाँ पे आपको 583 शो हो रही है। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे येलो वाला, इसको आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ एक आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया ताकि आपको पता हो कि स्ट्रेन्स होते क्या हैं। तो इसको आप जब इसमें से डिलीट करेंगे तो आपके वर्ड्स कम हो जाएंगे। दूसरा आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी आपने शॉर्ट करना है, तो डेफिनेटली आपका ये 350 वर्ड्स का ये बन जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड हो जाती है। होपफुली आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।